कारण बोलिए मधुमास मधु त्याग। मानुषं प्रकृति मानुषं प्रकृतिमुयतीतिवान् वेदा वेदात्मक गे है। सुनाइए पिछी का है। समाधि तंत्र कुछ नहीं पढ़ना। आचार्य प्रवर्ष समंत्र दिशों में ग्रंथ बृहस्पति स्त्रोत में तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी का स्तुति कर रहे हैं। विधाय रक्षाम परिता प्रजानाम राजा चिरम्यो प्रतिमा प्रतापा विधा पुरस्तास्ते विशांति मुनिर्दयामो त्रिभाग शांतिम यहाँ पर तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी की दो अवस्थाओं को लेकर के स्तुति कर रहे हैं। जब आप सम्राट थे तब आपने प्रजा की रक्षा की, जब मुनि बने तो स्वयं की आत्मा की रक्षा की। सम्राट थे तो चक्ररत्न लेकर के शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा की, और मुनिराज बने तो आपने पाप शत्रुओं से निज आत्मा की रक्षा की है। विधा रक्षाम परतः प्रजानाम राजा चमयो प्रतिमापा यह शांति, जो शांति जिनेन्द्र है, शांतिनाथ स्वामी है, परतः उस शत्रुओं से प्रजानाजनों की रक्षा बजाय रक्षा करके चिरम कब तक, चिरकाल तक, अप्रति प्रतापहा जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे इसलिए अप्रतिहत पराक्रम से युक्त थे। पुरस्ताद तदुपरांत इसके फिर बाद स्वतः ही कोई तीर्थंकरों के गुरु नहीं होते। तीर्थंकर कोशिश से दीक्षा लेने नहीं जाते। तीर्थंकर दीक्षा का मुहूर्त नहीं निकलवाते। जिस दिन की दीक्षा होती वही उनका मुहूर्त होता है। ये सामान्य जीव हैं जो कि सहनन बल वीर से हीन है, बल और वीर से हीन है, उनके लिए मुहूर्त आदि की आवश्यकता है। जो बलवीर से युक्त हैं उनको कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जो तुम भोजन करते हो उससे जो ताकत आती है वो बल है। उस शरीर में जो शक्ति है, सेनन है, वो वीर है। तो बल भी होना चाहिए और वीर भी होना चाहिए। जो क्षौसम है वो वीर है। भोजन से ताकत मेरी हो बल है। भोजन पेट में जाते ही शक्ति का संचार हो जाता है। बोले कैसे? जैसे कि शैवाल है, शैवाल यानी काई सूखी दिखती है, संपूर्ण सूखी है, उसमें एक बूंद पानी की डाल दो,
सूखी इकाई हरी हो जाती है। ऐसे ही मैं अंदर सूखी इकाई, पेट सूख गया, चेहरा सूखा है, अंदर भोजन पानी जाता है, हरा होने लगता है। एक सांप था, एक धन निकला, धन गढ़ा, तो उसमें सूखा सांप पड़ा था। वो वास्तव में मरा नहीं था, उसको कई दिन तक कुछ मिला नहीं। उसको जैसे ही निकाला, पानी डाला, वो पानी थोड़ी देर बैठा रहा, पड़ा रहा, उसको शांति मिली, ताकत मिली, वो पानी में भग गया। ठीक है। तो चिरकाल तक वृद्धात पुरस्तात्, इसके उपरांत प्रभु ने पुरस्तात्, फिर श्रोता एव स्वयं ही मुनि होकर दया मूर्तिम, दया की मूर्ति की तरह, दिगंबर मुनि ये दया की मूर्ति है। प्रभु दया की मूर्ति थी, षट काय के जीव की हिंसा के परिपूर्ण त्यागी और स्वयं की हिंसा के भी त्यागी। पग पग शोध करके चलते हैं, कोई मेरे पग तले जीव का विघात ना हो जाए। धूप से छाव, छाव से धूप में मार्जन कर रहे हैं, दया की मूर्ति। पानी भी गिरा रहे तो ध्यान रहे कहाँ तक बह के जा रहा है, छिद्रादि में प्रवेश तो नहीं कर रहा। ठीक है। गर्मी का मौसम है, भले पीड़ित हो, लेकिन तब भी ध्यान रखते हैं कि उसकी बौछारें जहाँ गिर रही है वहाँ थोड़ी दूर मार्जन करने गए थे। तो सब विवेक का धर्म है। दया मूर्ति, क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। मुनिर दया मूर्ति, मुनि दया मूर्ति, ऐसे दया की मूर्ति, अध शांतिम, पापों की शांति विघाता, पापों की शांति की। उन्होंने मुनिचर्या का पालन करके दया की मूर्ति रूप बने करके पापों की शांति की। विधाय चमती उपजाति छंदा, विधाय कृत्वा किम कृत्वा का रक्षाम पालनम, रक्षा करते पालन करते हुए, काम रक्षाम पालनम का सम, किसकी रक्षा, कासम प्रजानाम, प्रजा की रक्षा, केभ्या कैसी, परतः परेभ्य शत्रुभ्या, शत्रुओं से पर की रक्षा करते हुए, चिरम बहुत कालम, दीर्घ काल तक, चिरकाल तक, राजासन, जो राजा होते हुए, शांति जन, जो शांति जन थे, सम्राट होकर के, अप्रमित प्रतापो, जो कैसे थे, अत्यंत पराक्रमी, अतुल विक्रमा, अतुल विक्रम के धारी, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर थे, तीन तीन पत्ते शांतिनव स्वामी के पास। एतत् कृत्वा पुनः किम कृत्वा, मन ऐसा कर क्या करते हुए, कृतवन्त्या व्याधित्यादि विधात नाश कृतवान, कम किसका, अग शांतिम, पापों की शांति के लिए किया। क्या किया, पापों की शांति के लिए, पाप शांति उसमें प्रजानाम आत्मनस्य, जैसे पहले प्रजा के लिए और स्वयं के लिए, कदा का पुरस्ताप पश्चात कुशौ क्या, शांति ही शांति नाम माँ जिना, जो शांतिनाथ नाम के स्वामी, तीर्थंकर शांतिनाथ जिन, कथम भूतो, किस प्रकार से, दया मूर्ति रिव, दया की मूर्ति, दयायाम कृपायाम मूर्ति रिव, दया यानी कृपा, कृपा की ही जो मूर्ति है, ऐसे शरीर में वो, जो शरीर, मूर्ति यानी शरीर के समान, दया का ही शरीर हो, दया शरीर हो। पूर्वपीत कदम बुध, और कैसे, मुनि निखिल अर्थ साक्षात्कारी, मुनि किसे कहते हैं, तो मुनि के दो अर्थ हैं। मुनि यानी निर्गंत, 12वें गुरुस्थान वर्ती मुनिराज, मुनि यानी निखिल अर्थ को जानने वाले, केवल ही भगवान, संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले, ऐसे तीर्थंकर केवली मुनि महाराज, सामान्य मुनि मुनि है। कथाम ताम विधाता स्वता एव स्वमेव न तपरता,
तो किस प्रकार से उन्होंने दीक्षा को धारण किया? स्वतः स्वयंभू कहलाते प्रभु। वो दूसरे से दीक्षा को प्राप्त नहीं होते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध नहीं होते हैं, बोधित बुद्ध नहीं होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं बुद्ध, शंभु। इस प्रकार से समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। ग्रंथ राय समाधि तंत्र में उन्होंने